Good morning, student. My name is Nitisha Kadu from your computer department. Okay, this is the lecture of your object-oriented programming using C++. Okay, now in our previous lecture we started our unit 3. Okay, that is extending classes using inheritance. Now this is the third lecture of your unit 3. Okay, now in our previous lecture we learn about inheritance. Now what is inheritance? The mechanism of deriving a new class from an old class that is called as a inheritance. इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो भी कोई पुराना क्लास है उसमें से कोई नया क्लास क्रिएट करते दैट इज कॉल्ड एज अ इनहेरिटेंस. तो क्या होता है ये कि हम लोग जो पुराना क्लास है उसमें से नया क्लास क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे देखो जो भी ओल्ड क्लास है दैट इज कॉल्ड एज अ बेस क्लास, उसको क्या बोलेंगे हम लोग बेस क्लास. और जो नया क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ डिराइव क्लास, और यू कैन ऑल्सो से दैट इज अ चाइल्ड क्लास. ओके, सो यहाँ पे दो एक प्रोसेस है जिससे हम लोग ओल्ड क्लास में से नया क्लास क्रिएट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे ओल्ड क्लास क्या है बेस क्लास एंड द न्यू क्लास दैट इज कॉल्ड एज अ डिराइव क्लास. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लास है व्हीकल. ओके, तो उसमें से हम लोग ने नया क्लास बनाया टू व्हीलर. ओके, तो ये जो व्हीकल है दैट इज कॉल्ड एज अ बेस क्लास, और उसके नीचे जो क्लास आएगा दैट इज टू व्हीलर, इट इज कॉल्ड एज अ डिराइव क्लास. ओके, सो ये हम लोग ने पढ़ा था इन अवर प्रीवियस लेक्चर कि इनहेरिटेंस क्या होता है. देन वी लर्न अबाउट आवर टुडेज टॉपिक क्या है कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर देयर? There are mainly 5 types of inheritance. तो ये देखो यहाँ पे ये है आपके टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. ये क्या है सारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. देन हम पढ़ेंगे आज सिंगल इनहेरिटेंस, अबाउट अवर सिंगल इनहेरिटेंस. ये जो सारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है उसके बारे में हम लोग ने पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, पर अब क्या करेंगे हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सिंगल इनहेरिटेंस से. सो यहाँ पे देखो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है. अ डिराइव क्लास विथ ओनली बेस क्लास, वन बेस क्लास इज कॉल्ड एज अ सिंगल इनहेरिटेंस. मतलब जो कोई हम लोग ने फॉर एग्जाम्पल एक क्लास हम लोग ने क्रिएट किया है. ओके, तो उसका ओनली एक ही बेस क्लास रहेगा देन इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंगल इनहेरिटेंस. फॉर एग्जांपल आप लोग ने एक क्लास क्रिएट किया है बाइसिकल, सॉरी व्हीकल, तो उसमें उसके नीचे आप लोग ने दूसरा नया क्लास बनाया दैट इज़ टू व्हीलर. तो क्या हो गया ये टू व्हीलर जो है उसका एक ही बेस क्लास हुआ दैट इज़ योर व्हीकल. ओके, तो ये कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस हो गया है, एक कौन सा टाइप का है सिंगल इनहेरिटेंस. मतलब the derived class that has only one base class then it is called as a single inheritance. देखो यहाँ पे एक इमेज दिया है जिससे आप लोग को क्लियर समझ में आएगा. देखो यहाँ पे एक बेस क्लास है A. ओके, और उसके नीचे एक डिराइव क्लास है B. तो जो बेस डिराइव क्लास है उसका एक ही बेस क्लास है वो क्या है A. तो इस टाइप का इनहेरिटेंस क्या हो गया सिंगल इनहेरिटेंस. ओके, तो समझ में आया सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि डिराइव क्लास है उसका सिर्फ एक ही बेस क्लास रहेगा देन इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंगल इनहेरिटेंस. नाउ हम लोग अभी सिंगल इनहेरिटेंस के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो हम देखेंगे. ओके, तो हम लोग एक फर्स्ट प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं. वेब टू इम्प्लीमेंट सिंगल इनहेरिटेंस बाय डिक्लेयरिंग अ बेस क्लास एज अ एम्प्लॉय. हम लोग को एक बेस क्लास लेना है उसका नाम क्या है एम्प्लॉय, और उसके डेटा कौन से रहेंगे एम्प्लॉय आईडी एंड नेम. ओके, तो बेस क्लास है हमारा एम्प्लॉय, और हमें क्या करना है ये जो बेस क्लास है उसमें से नया क्लास क्रिएट करना है दैट इज़ डिराइव क्लास दैट इज़ फिटनेस. कौन सा फिटनेस, उसके डेटा मेंबर कौन सा रहेगा हाइट एंड वेट, और हम लोग को क्या यूज़ करना है विजिबिलिटी मोड पब्लिक. नाउ हमारे जो सेकंड लेक्चर था यूनिट 3 का, ओके, उसमें हम लोग ने 3 टाइप्स के विजिबिलिटी मोड देखे थे. कौन कौन से है वो विजिबिलिटी मोड? फॉर एग्जाम्पल है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. ये 3 क्या है विजिबिलिटी मोड. उसमें से हम लोग को कौन सा विजिबिलिटी मोड यूज़ करना है पब्लिक. ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले आप लोग को क्या लिखना है हेडर फाइल
देन हमारा बेस क्लास दैट इज क्लास एम्प्लॉय, ओके। देन उसमें डेटा कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी, कैरेक्टर नेम। देन दो मेथड आएगी, void गेट एंड void पुट, ओके। यहाँ पे गेट मेथड वो किसके लिए यूज़ होगी, टू टेक द डेटा फ्रॉम द यूज़र, और पुट डेटा जो भी डेटा है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, ओके। तो ये जो दो मेथड हम लोग ने, वो तो हम लोग ने आगे भी देखा है, ये भी दो मेथड, ओके। देन हम लोग को एक डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास क्रिएट करना है। तो उसमें क्या आएगा, पहले क्लास, चाइल्ड क्लास का नाम क्या था, फिटनेस, सो राइट डाउन फिटनेस। देन ये कौन सा ऑपरेटर है जो आप लोग को दिख रहा है, दैट इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देन पब्लिक जो हम लोग ने देखा, क्योंकि वो विजिबिलिटी मोड हम लोग को पब्लिक लेना है। देन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है हमारा, बेस क्लास नेम। तो ऐसे आप लोग का जो चाइल्ड क्लास है वो उसका डिक्लेरेशन होता है। पहले क्या लिखना है आपको, चाइल्ड क्लास का नेम, देन जो भी विजिबिलिटी मोड है वो, और बेस क्लास का नेम। फिर अंदर डेटा कौन सा रहेगा आपका, इंटीजर हाइट एंड विड्थ, पब्लिक void गेट टू पुट टू, ओके। ये गेट एंड पुट मेथड जो है वो आपके फिटनेस क्लास है उसके डेटा को रीड करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। सो इन मेन मेथड आप लोग को क्या करना है, मेन मेथड में आप लोग को जो भी आपका चाइल्ड क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है फिटनेस एफ, ओके। देन आप लोग जो एफ इसका जो ऑब्जेक्ट है उससे आप लोग दोनों मेथड कॉल करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ गेट वन, एफ गेट टू। गेट वन जो है वो किसका मेथड है, हमारे बेस क्लास का, उसको हम लोग कॉल करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से, ओके। सो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या रहेगा आपका, एंटर एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, ओके। देन सेकेंडली आप लोगों को एंटर करवाने हैं हाइट एंड वेट। देन एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि वो आईडी डिस्प्ले नहीं हुए। देन एम्प्लॉय नेम, हाइट एंड विथ, वो डिस्प्ले करवाने के लिए, ओके। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक बेस क्लास लिए एम्प्लॉय और उसके नीचे दूसरा क्लास क्रिएट किया है दैट इज फिटनेस, ओके। देन दूसरा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ सिंगल इनहेरिटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले डेटा फॉर वन टेबल। देखो यहाँ पे आप लोग को एक बेस क्लास दिया है दैट इज क्लास फर्नीचर। इस टाइप के आपके प्रोग्राम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे आप लोग को ध्यान से करना है। देखो क्लास है आपका एक फर्नीचर, वो आपका बेस क्लास रहेगा, उसके डेटा मेंबर है मटेरियल एंड प्राइस। देन दूसरा क्लास है टेबल, उसके डेटा मेंबर रहेंगे हाइट एंड सरफेस एरिया, ओके। तो यहाँ पे देखो पहले आप लोग को एक क्लास लेना है फर्नीचर, ओके। तो यहाँ पे देखो कैरेक्टर, मटेरियल, देन दूसरा आप लोग का डेटा मेंबर कौन सा था, प्राइस, ओके। देन दो मेथड है दैट इज गेट एंड पुट, जो हम लोग ने पहले किया है वैसा ही है। गेट एंड पुट मेथड डिस्प्ले करने के लिए डेटा और डेटा एंटर करवाने के लिए यूज़ होता है। देन दूसरा हमारा कौन सा मेथड था, सॉरी क्लास था दैट इज क्लास टेबल। वो कौन सा क्लास है हमारा, डिराइव क्लास। तो उसको कैसे से डिस्प्ले करना है, क्लास टेबल, देन पब्लिक एंड फर्नीचर। फर्नीचर क्या है हमारा बेस क्लास। देन उसके डेटा कौन सा रहेंगे, यहाँ पे देखो हाइट एंड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिया है हम लोग ने इंटीजर हाइट एंड सरफेस एरिया एंड टू मेथड दैट इज गेट एंड पुट, ओके। सो मेन मेथड में आप लोग को सिंपल, जैसे हम लोग ने आगे के प्रोग्राम देखा उसमें हम लोग ने किया है कि हम लोग ने जो है डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे डिराइव क्लास कौन सा है हमारा, टेबल। तो हम लोग ने टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है टेबल टी, उससे हम लोग ने जो भी मेथड थी हमारी उसको कॉल करवाई है, ओके। तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा इधर, एंटर मटेरियल एंड प्राइस, देन एंटर हाइट एंड सरफेस एरिया, देन मटेरियल और वो जो भी आपका डेटा है उसको प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ दिस पुट मेथड, ओके। तो ये सिंपल प्रोग्राम है किसका, अबाउट आवर सिंगल इनहेरिटेंस। तो इस टाइप का टेबल जो है आप लोग को एग्जाम में दिया होगा, जिससे आप लोग को प्रोग्राम क्रिएट करना है, ओके। देन नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एंड द इनहेरिटेंस एज शोन बिलो, एग्ज्यूम द सुटेबल मेंबर फंक्शन। देखो यहाँ पे
पहले हम लोग ने क्या किया कि ऐसा ही टेबल हम प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोग ने देखा ना, तो इसमें सेम वैसा ही प्रोग्राम है। इसमें क्लास कौन सा है हमारा, बेस क्लास दैट इज बॉक्स, एंड उसके डेटा मेंबर कौन से है, लेंथ विथ एंड हाइट। देन दूसरा क्लास कौन सा लेना है, कबर्ड, उसके डेटा मेंबर रहेंगे नंबर ऑफ सेल्स। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्रोग्राम में, पहले तो आपको हेडर फाइल लिखनी है। देन पहले आपका रहेगा ये बेस क्लास दैट इज क्लास बॉक्स, उसके डेटा कौन से है, इंटीजर लेंथ विथ एंड हाइट। देन टू मेथड वॉइड गेट एंड पुट, ये जो गेट एंड पुट मेथड है वो कॉमन रहेगी क्योंकि आप लोग को सिंपल डेटा लेना है और उसको प्रिंट करवाना है। तो वॉइड गेट एंटर बॉक्स लेंथ विथ एंड हाइट, ओके, डेटा एंटर करवाना है यहाँ पे आपको, और पुट से क्या करना है आपको, डेटा उसको प्रिंट करवाना है। ओके, सो ये रहा हमारा बेस क्लास दैट इज क्लास बॉक्स। फिर हम लोग को दूसरा क्लास कौन सा लेना है, क्लास कबर्ड। ओके, वो क्या है हमारा डिराइव क्लास। तो क्लास कबर्ड पब्लिक बॉक्स, बॉक्स क्या है हमारा बेस क्लास। यहाँ पे आप लोग को जो भी बेस क्लास है वो लिखना है। देन उसके मेंबर क्या रहेंगे, इंटीजर नंबर ऑफ स्लीव्स। सो आप लोग को टू मेथड है वॉइड एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले, वो सेम है, एक्सेप्ट में हम लोग डेटा एंटर करवाएंगे और डिस्प्ले से हम लोग डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे। सो यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन में क्या आएगा आपका, आप लोग को किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कबर्ड CB दैट इज योर डिराइव क्लास। ओके, उस क्लास से आप लोग को जो भी हम लोग ने 4 मेथड देखी, कौन कौन सी मेथड है, एक तो आपकी गेट पुट, देन एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले, उस मेथड को कॉल करवानी है। ओके, तो आपका आउटपुट क्या रहेगा यहाँ पे, एंटर बॉक्स लेंथ विथ एंड हाइट, ओके, देन एंटर नंबर ऑफ स्लीव्स, देन आप लोग को वो डेटा को डिस्प्ले करवाना है सिर्फ। ओके, सो ये सारे जो प्रोग्राम है सेम ही है, आप लोग को सिर्फ उसमें थोड़ा चेंजेस रहेगा, जो भी आपके क्लास नेम है उसमें सिर्फ, और जो डेटा मेंबर है उसमें, बाकी तो ये सारे प्रोग्राम सेम ही है क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सिंगल इनहेरिटेंस के। ओके, द नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड इम्प्लीमेंट इट बाय द राइटिंग प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग फिगर एज्यूम द सुटेबल मेंबर फंक्शन। मतलब ऐसा फिगर आप लोग को दिया होगा, आप लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है। देखो यहाँ पे ये कौन सा इनहेरिटेंस है, दैट इज अवर सिंगल इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ डिराइव क्लास का एक ही बेस क्लास है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोग को क्या लिखना रहेगा, इट इज़ अ सिंगल इनहेरिटेंस। इसका एग्जाम्पल है ये सिंगल इनहेरिटेंस का। ओके, देन आप लोग को ये जो टेबल है उसके हिसाब से आप लोग को फिगर के हिसाब से आप लोग को प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो हमारे प्रोग्राम जो है उसमें क्या रहेगा, एक तो बेस क्लास को कौन सा है, स्टूडेंट, उसके मेंबर फंक्शन कौन से है, रोल नंबर एंड नेम। देन दूसरा कौन सा है हमारा क्लास दैट इज इंजीनियर स्टूडेंट। ओके, और मेंबर वेरिएबल उसका क्या रहेगा, ब्रांच। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम में क्या आएगा, आपको क्या लिखना है, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द क्लास दैट इज स्टूडेंट, दिख रहा है ना यहाँ पे स्टूडेंट। देन उसके डेटा मेंबर इंटीजर रोल नंबर कैरेक्टर नेम, देन गेट एंड पुट डेटा जो हम लोग ने आगे देखा है वैसा ही। देन हमारा दूसरा कौन सा क्लास रहेगा, दूसरा क्लास है हमारा इंजीनियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो क्लास इंजीनियर स्टूडेंट, पुट पब्लिक स्टूडेंट, उसका डेटा मेंबर है ब्रांच, तो कैरेक्टर ब्रांच। ओके, देन एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले मेथड दैट इज यूज टू एंटर डेटा एंड डिस्प्ले द डेटा। देन मेन फंक्शन में सेम है, मेन फंक्शन में सिमिलरली आपको सारे प्रोग्राम में हम लोग ने जैसे देखा वैसा ही करना है। आप लोग को जो डिराइव क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है दैट इज इंजीनियर स्टूडेंट, यस, और उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप लोग को जो भी मेथड है आपकी बेस क्लास की भी और डिराइव क्लास की भी उस मेथड को कॉल करवाना है। ओके, तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम दैट इज 4, देन एंटर इंजीनियर स्टूडेंट ब्रांच कंप्यूटर, स्टूडेंट रोल नंबर 4, स्टूडेंट नेम अशोक एंड इंजीनियर स्टूडेंट ब्रांच दैट इज कंप्यूटर। ओके, तो ये है आपका आउटपुट। ओके, तो ये सारे जो प्रोग्राम है वो सिमिलर ही है,
सिर्फ उसमें जो आपके बेस क्लास एंड डिराइव क्लास के नेम चेंजेस रहेंगे और उसके डेटा मेंबर। ओके, देन लास्ट प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस जोन बिलो, एग्जीक्यूट द सुटेबल मेंबर फंक्शन, क्रिएट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग को क्लास क्रिएट करना है, दैट इज एम्प्लॉय। ओके, वो क्या रहेगा हमारा बेस क्लास, और दूसरा क्या है हमारा वर्कर, दैट इज अवर कौन सा क्लास रहेगा डिराइव क्लास। एक इसका एग्जांपल है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस की। ओके, देन एम्प्लॉय का मेंबर वेरिएबल क्या रहेगा एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, एंड वर्कर का क्या रहेगा डेली वेजेस। तो देखो पहले क्लास क्रिएट करो एम्प्लॉय। ओके, पहले आप लोग को क्या करना है, ये जो आपका बेस क्लास है उसका क्लास क्रिएट करना है, उसके डेटा हम लोग ने देखे एम्प्लॉय आईडी एंड कैरेक्टर नेम, देन गेट एंड पुट मेथड फॉर गेटिंग द डेटा एंड डिस्प्ले द डेटा। देन दूसरा हम लोग ने क्रिएट किया है क्लास दैट इज़ वर्कर, पब्लिक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो हमारा बेस क्लास है वो। देन उसका डेटा क्या था इंटीजर डेली वेजेस। ओके, देन वाइड एक्सेप्ट, सो सी आउट एंटर एम्प्लॉय डेली वेजेस, देन डेली वेजेस यहाँ पे सॉरी एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले मेथड दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले एंड एंटर डेटा। देन मेन मेथड में हम लोग को क्या करना है, वर्कर जो है हमारा डिराइव क्लास उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो वर्कर डब्ल्यू, तो उससे हम लोग जो भी मेथड है हमारे बेस क्लास और डिराइव क्लास की उसको कॉल करवाएंगे। तो आपका आउटपुट क्या हो गया, एंटर एम्प्लॉय आईडी नेम, एंटर एम्प्लॉय डेली वेजेस, देन आपको प्रिंट करवाना है एम्प्लॉय नेम और उसका डेली वेजेस। ओके, तो ये हम लोग ने आज क्या पढ़ा अबाउट अवर सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो भी एक बेस क्लास है और सॉरी जो भी डिराइव क्लास है उसका एक ही बेस क्लास होगा। ओके, और उसके रिलेटेड सारे प्रोग्राम है वो आज हम लोग ने देखे। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।